Good evening, class. So please make your attendance in chat box. Yes. अभी हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लासेस में, तो स्ट्रेट लाइन को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अ, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, एक बार आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। यस, ओके। यस यस। सो ये हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम फिर से देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था लोकस के बारे में। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। इससे पहले हम थोड़ा सा स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। लेट अस सपोज दो लाइंस हैं और दो लाइंस अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उस दो लाइन के बीच में एंगल कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे दो केस है। फर्स्ट केस इज परपेंडिकुलर, सेकेंड इज पैरेलल। तो परपेंडिकुलर के केस में दो लाइंस के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होगा, एंड पैरेलल के केस में 180 डिग्री। मीन्स ये हम आगे देखेंगे। और जब वो ना ही पैरेलल होंगे ना ही परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, उसका भी हम देखेंगे कि किस तरीके से निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लेट अस सपोज आपको एक पॉइंट्स दिया हुआ है, सॉरी, एक लाइन है और एक पॉइंट है कहीं पे, तो उस लाइन से पॉइंट की दूरी कितनी है, ये कैसे निकालना है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज फैमिली ऑफ लाइंस, मीन्स ढेर सारे लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपली हमने लास्ट क्लास में लोकस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। सो तो लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच सैटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ओके, जैसे कि अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पे क्या करती है, घूमती है। सो अर्थ इज अ पॉइंट, ओके, एंड अर्थ सैटिस्फाइज ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ इलिप्स। ओके, सो दैट इज द लोकस। सो हमने लोकस का यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लोकस के बारे में पढ़ा था कि इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट satisfy a certain equation in x and y is the same as the set of point on a locus, then the equation is said to be the equation of locus. और फिर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स किए थे लोकस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का। देन उसके बाद शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हमारा टॉपिक था। तो लेट अस सपोज एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप उसे हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। एक्स एक्सिस में एच यूनिट से शिफ्ट करते हैं और वाई एक्सिस में के यूनिट से शिफ्ट करते हैं, तो देन हमें फाइनल क्या आएगा, दैट इज हमने यहाँ पे पढ़ा था x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो ये क्या था, ओरिजिन का शिफ्ट होना। हमने ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये हमारा टॉपिक था। तो इस पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस थे, वो हमने किया था। तो उसके बाद आपको मैंने बोला था एक्सरसाइज 5.1 करने के लिए। तो एक्सरसाइज 5.1 तक हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। सो देर आर 7, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में। तो क्या आपने एक्सरसाइज 5.1 आपने किया है क्या?
एक्सरसाइज 5.1 आपने किया है क्या? एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन आपने किए हैं क्या? ओके, नो। ओके, ठीक है। आ, ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी। बट जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाता हूँ, चूंकि मैथमेटिक्स के दो क्लासेस होते हैं और एक वीक का डिफरेंस होता है, तो आप कोशिश करिए कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लें, ताकि जब जब हम आगे की टॉपिक प्रोसीड करते हैं, तो जब पिछले वाला कॉन्सेप्ट आता है और हमें वो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपके पास समय का अभाव है, तो जैसे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, अ, तो आप एटलीस्ट कम से कम आधा भी सॉल्व कर लिया कीजिए, ताकि मीन्स आपका आपने जो थ्योरी पढ़े हैं उसका आपका थ्योरी आपका क्लियर हो जाए। तो सभी लोग 5.1 एक्सरसाइज एटलीस्ट मीन्स 10 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन भी आप जरूर कर लीजिएगा। इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर मेरे ख्याल से। ये हमने पिछले क्लास में स्ट्रेट लाइन यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूँ। तो अभी तक हमने क्या सब पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है लोकस के बारे में पढ़े हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन, मेनली ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ा है। और आपको क्या करने हैं, एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ओके, एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? झुका हुआ। ओके, तो इसी तरह जो लाइन का है, लाइन का इंक्लाइनेशन हम निकालेंगे। तो अभी का जो टॉपिक है दैट इज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाता हूं मैं। दिस इज एक्स एंड वाई। सो एक लाइन लिया, एक मैंने लाइन लिया यहाँ पे। दिस इज वाई एक्स, और ये क्या है? एक लाइन है। ओके, तो आप इस लाइन पे देख रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस से दो तरीके का एंगल बना रही है। द फर्स्ट, ये वाला क्या हो गया? पहला एंगल हो गया। और ये बड़ा वाला क्या है? ये दो सेकेंड एंगल। ओके, इसके अलावा ये नीचे भी बनाती है, बट दैट इज वर्टिकली अपोजिट। सो हम यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस लिया, और एक स्ट्रेट लाइन एक पास कर रही है, और जो कि एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरीके का एंगल बन रही है। एक ये वाला जिसे मैंने फर्स्ट नेम दिया, एंड दिस इज सेकेंड। एंड दो एंगल्स नीचे में भी है, बट दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो वी डू नॉट कंसिडर दैट। सो हम यहाँ पे हमारा टॉपिक है इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। ओके, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे जो ये लाइन है, जो रेड कलर में आप लाइन देख रहे हैं, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से
कितना इंक्लाइंड है, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे दो एंगल है, एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकेंड। तो जैसा कि अभी देखने से लग रहा है कि एंगल वन इज द स्मॉलर एंगल एज कंपेयर टू द एंगल टू। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्मॉलर वाले को आप कंसीडर करोगे, स्मॉलर वाले को कंसीडर करोगे। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे दो एंगल्स है फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे मैं 1 2 लिखा हूँ, जैसे आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे 60 डिग्री एंड 120 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री क्या है, स्मॉलर है, सो ये क्या होगा, ये हमारा इंक्लाइनेशन हो जाएगा। सो मैं डिफिनेशन डेफिनेशन पढ़ता हूँ। यस, और एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको तीन चीजें यहाँ पे आ गई याद रखने के लिए। फर्स्ट वन इज स्मॉलर एंगल, किससे स्मॉलर एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस से, एंड इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे पहले मैं आपको बोला कि ये नीचे वाले दो एंगल्स को हमने इग्नोर किया, इसका एक और यह भी रीजन है कि ये नीचे वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा, अगर बनता लेट अस सपोज ये वाला एंगल, तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। तो द स्मॉलेस्ट एंगल made by a line with the positive x axis measured in anti-clockwise sense is called the inclination of a line. ओके, मैं फिर से बताता हूँ आपको। द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय अ लाइन with the positive x-axis measured in anti-clockwise sense is called the inclination of a line. Okay, so this is the inclination of a line. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलता हूं। तो क्या सब यहाँ पे पॉइंट्स हुए, फर्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट एंगल, एक बार मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं। यस, सो फर्स्ट पॉइंट इज स्मॉलेस्ट एंगल, सेकेंड पॉइंट इज किससे स्मॉलेस्ट एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्मॉलेस्ट एंगल, एंड इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। अगर आपको लिखने की इच्छा होगी तो आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइनेशन ऑफ अ line, inclination of a line. Okay, inclination of a line थीटा से डिनोट करेंगे। लेट अस सपोज इंक्लाइनेशन को मैं क्या बोला, थीटा से किया, तो थीटा को जो थीटा जो वैल्यू होगा वो हमेशा 180 डिग्री से लेस होगा, एंड इट मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो थीटा का जो वैल्यू है इट विल लाई इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो किसी भी लाइन का अगर इंक्लाइनेशन होगा तो वो 0 डिग्री से 180 मीन्स यहाँ पे 180 के नीचे में यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं दिया गया है, तो 0 डिग्री से 180 से कम होगा और 0 डिग्री से बराबर या ज्यादा होगा। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन, थीटा में बी इक्वल टू 0 डिग्री, बट यहाँ पे मैंने इस तरह तरीके का साइन यहाँ पे नहीं दिया हो, मीन्स थीटा विल बी लेस देन 180 डिग्री। सो इस स्लाइड में आपका इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन के बारे में पूरी बातें लिखी हुई है कि कोई भी लाइन
एक्स एक्सिस से पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्मॉलेस्ट एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन. ओके, सो इट विल लाइज मींस इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन या तो 0 डिग्री के इक्वल हो या उससे बड़ा होगा और 180 डिग्री से ये छोटा होगा. अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहां से विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर यहाँ हम आगे क्वेश्चन में ही देखते हैं कि ये थीटा क्या है, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई होगा. सो इंक्लाइनेशन, ओके यस, तो माय वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके, सो इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन आप समझ पाए क्या? इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन क्या आप समझ पाए? व्हाट इज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन? यस यस यस. तो अगर आपको कुछ बीच में नोट डाउन करने का अगर इच्छा हो तो आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा. तो अ, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं हम कि टू लाइन अगर पैरेलल होगी, टू लाइन क्या होगी अगर पैरेलल होगी आपस में, तो दोनों का क्या होगा, इंक्लाइनेशन क्या होगा, सेम होना चाहिए. तभी वो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी. इंक्लाइनेशन शुड बी सेम. ओके, two lines are parallel if and only if they have the same inclination. ओके, तो एक छोटी सी बात थी, ये नोट डाउन कर लीजिए. आगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? अभी हमने इंक्लाइनेशन के बारे में पढ़ा. व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्लोप है ये क्या होता है. ओके, तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन कितना स्टीप है. जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन में ऐसा बनाया, एक लाइन ऐसा बनाया, एक लाइन ऐसा बनाया. ओके, यहाँ पे हमने 3 लाइन ड्रॉ किए, 3 लाइन मैंने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ किया. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिस एंगल. ओके, तो लेट अस सपोज अगर हम पहले वाले और दूसरे वाले में हम कंपेयर करें, पहले वाले फिगर और दूसरे वाले फिगर में अगर हम कंपैरिजन करें, तो ये पहला वाला लाइन दूसरे वाले लाइन के कंपैरिजन में ये काफी स्टीप राइज हुआ है, इसका काफी स्टीप राइज हुआ है. मीन्स ये अचानक ये काफी ये ऊंचा चला गया. ओके, बट ये क्या है, ये इसका इंक्लाइनेशन क्या है, बहुत ही कम है. तो ये जो स्लोप है, हमारा स्लोप क्या बताती है, हाउ स्टीप इज लाइन. ओके, स्लोप कहती है कि कोई भी लाइन कितना स्टीप है, ये स्लोप बताती है. हाउ स्टीप इज अ लाइन. ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3, यहाँ पे हमने 3 फिगर लिए हुए हैं. एंड ये जो ब्लैक वाला है, लेट अस सपोज इट इज एक्स एक्सिस. तो सबसे कम स्टीप थर्ड वाला क्या है, सबसे कम स्टीप है. मीन्स ये बहुत, इसका इंक्लाइनेशन कम है. सेकेंड वाला क्या है, थर्ड के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा स्टीप है. स्टीप का मतलब क्या होता है, राइज करना बहुत जल्दी. एंड फर्स्ट वन इज वेरी स्टीप. तो पहला वाला क्या है, बहुत ही
ये क्या है, बहुत ही स्टीप है। तो ये तीनों में जो डिफरेंस है, ये तीनों लाइन में, तो ये डिफरेंस, हाउ स्टीप दिस लाइन्स आर, ये आप कैसे बोलोगे, तो ये आप स्लोप के हेल्प से बोलोगे। ओके, तो स्लोप का ये मीनिंग होता है। अब हम देखते हैं कि स्लोप का क्या। यस, ये हमने स्लोप के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो अब हम एक ये एक्सिस बनाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट x1 एंड y1, x1 एंड y1, एंड दिस इज x2 एंड y2। ओके, x2 एंड y2 ये क्या है, ये एक एक्सिस है। दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, एंड दिस इज x एक्सिस। तो ये यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक यहाँ पे लाइन आपको दिखाया गया है, जिसका एक पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है, दैट इज x1 कॉमा y1, एंड द सेकेंड पॉइंट इज x2 कॉमा y2। सेकेंड पॉइंट इज x2 कॉमा y2। सेकेंड पॉइंट इज x2 कॉमा y2। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि स्लोप क्या होती है। तो स्लोप क्या बताती है, हाउ स्टीप इज लाइन, ये लाइन कितना स्टीप है। तो हमें इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे जैसे आ, ये क्या है, लेट अस सपोज ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये क्या था यहाँ पे, लेट अस सपोज ये थीटा 3 होता। तो थीटा 1 क्या था, सबसे बड़ा था, थीटा 2 एंड थीटा 3, कुछ यहाँ पे ऐसा सीन बन रहा है। ओके, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। ओके, तो मीन्स थीटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो लाइन स्टीप होगी। ओके, तो इसी तरह जो if if the inclination of a line is theta, if the inclination of a line is theta, then tan theta is the slope of the line, then tan theta is the slope of the line। let us suppose ये लाइन यहाँ पे और आगे आकर के यहाँ पे x एक्सिस को कट करती। जस्ट मैं बना रहा हूँ। यस, ये लाइन और आगे आकर के एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करती। ओके, तो ये यहाँ पर जो ये थीटा बन रहा है, ये थीटा, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। दैट इज, ये क्या होगा, ये सॉरी, ये थीटा क्या होगा, ये थीटा क्या कहलाएगा, इंक्लाइनेशन। ये थीटा क्या कहलाएगा, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। ये थीटा क्या कहलाएगा, इंक्लाइनेशन ऑफ दिस लाइन। जो कि हमने इंक्लाइनेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल का हम लेंगे। एंड तीसरा पॉइंट क्या था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड थर्ड पॉइंट इज स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ पे ये जो थीटा हुआ हमारा, डेट इज इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम सीधे मैं लिखता हूँ कि स्लोप, स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप हम पढ़ रहे थे, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक लाइन यहां से जा रही है, ये एक थीटा एंगल बना रही है। थीटा इज द इंक्लाइनेशन, थीटा इज द inclination, this is y axis, this is x axis, and this is origin। so m is the m, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप को हम स्मॉल m से यूजुअली डिनोट करते हैं। सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा। ओके, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। सो आपसे मेरा क्वेश्चन है
कि if if theta is equal to 60 degree, if theta is equal to 60 degree, then find the slope of the line. If theta is equal to 60 degree, then find the slope of the line. फटाफट स्लोप ऑफ द लाइन को आप चैट बॉक्स में आप आंसर करिए. इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. y2 माइनस y1, ये अभी हम जस्ट इसके बाद देखेंगे. यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि स्लोप क्या होता है कि कोई भी लाइन कितना स्टीप है, डेट इज कॉल्ड, मीन्स हम स्लोप के हेल्प से बता सकते हैं कि कोई भी लाइन कितना स्टीप है. तो स्लोप, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि ये लाइन में, लाइन के स्लोप जो है उसमें वो y डायरेक्शन में कितना चेंज किया और x डायरेक्शन में कितना चेंज की. सो स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन चेंज इन x डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. होप आपका आंसर भी चैट बॉक्स में आया होगा. सो यहाँ पे आपसे m पूछा जा रहा है. तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि m इज इक्वल टू टेन थीटा. सो m इज इक्वल टू टेन थीटा. ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री and tan 60 is equal to root 3. Tan 60 is equal to root 3. So the so if theta is equal to 60 degree, then the uh, slope is root 3. Then the slope is root 3. एक छोटा सा बस एक एग्जाम्पल के तौर में था. वेरी गुड, रूट 3 इज द राइट आंसर. यस यस. तो अब हम फिर से वापस इस स्लाइड में आते हैं. यस, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अभी जो पढ़ा हमने उसमें क्या दिया था, ये यहाँ पे ये थीटा दिया था. ओके, तो उस केस में हमने निकाला कि m इज इक्वल टू, m डेट इज स्लोप, m इज इक्वल टू टेन थीटा. m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये अभी हमने पढ़ा. तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी लाइन कितना स्टीप है ये हम स्लोप के हेल्प से हम बता सकते हैं. तो इसके लिए वो लाइन कितना y डायरेक्शन में चेंज की है, वो लाइन कितना y डायरेक्शन में चेंज किया और y x डायरेक्शन में चेंज किया है, तो उसके हम रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्लोप. सो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया स्लोप निकालने का. टेन थीटा इज इक्वल टू, लेट अस सपोज आपको एक लाइन दिया रहे, ओके, जिसमें x1 y1 एक पॉइंट लाइन पे रहे और दूसरे पॉइंट लेट अस सपोज x2 एंड y2 रहे. तो सिंपली आप क्या करोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जो भी आपका आंसर आएगा डेट इज टेन थीटा, विच इज कॉल्ड एज स्लोप. ओके, तो यहाँ पे ये पहला वाला फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब यहाँ पे सिंपली थीटा का वैल्यू दिया रहे. ओके, और ये दूसरा वाला फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब आपको दोनों पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट के दोनों दो पॉइंट्स अलग अलग दिए रहे. देन यू कैन अप्लाई टेन थीटा इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन. तो इस दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके भी ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम आगे करेंगे. तो एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया मैंने, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया. पॉइंट ए को मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए इज 2,4, पॉइंट ए इज 2,4, पॉइंट बी इज 5,7, 5,7. ओके,
Point B is 5, 7. Then find slope. ओके, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है एम, एम जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला इसीलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे चारों पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, x1 कोमा y1, x2 कोमा y2। ओके, तो y2 is what? y2 is 7 and y1 is 4. So simply write over here y2 is 7 and y1 is -4. And x2 is what? x2 is 5 and y2 is, sorry, x2 minus x1. So x1 is +2. सो यहाँ पे माइनस है, देन x1 के जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो 7 - 4 इज इक्वल टू 3 एंड 5 - 2 इज इक्वल टू 3। सो इट विल इक्वल टू 1। सो द स्लोप ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस लाइन इज 1। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 1। अगर कोई लाइन है और वो पॉइंट 2, 4 से पास कर रही है और 5, 7 से पास कर रही है, देन उस लाइन का स्लोप क्या होगा? 1 होगा। मीन्स हम ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या आप समझ पाए क्या? यस यस, 1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप समझ पाए? यस, ओके, यस यस। सो ये क्वेश्चन मैंने किया, अब आपकी बारी है एक क्वेश्चन करने का। सो लेट अस सपोज मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और एक लाइन है जो कि इस बार मैंने ये ओरिजिन से ये पास कर रही है और ये कुछ है, ये यहाँ पे जो ये पॉइंट है डेट इज 5, 5। ओके, एंड दिस इज origin, this is y axis and this is x axis. Find slope. इस क्वेश्चन का आप स्लोप फाइंड करके बताइए। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और ऊपर में एक पॉइंट है डेट इज 5, 5। सो यू हैव टू फाइंड द स्लोप। स्लोप इज 1, वेरी गुड, 1 इज द राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूं। सो यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअली दोनों कोऑर्डिनेट तो दे ही दिए हैं, बिकॉज दिस इज ओरिजिन। सो एट ओरिजिन x इज 0 एंड y इज ऑल्सो 0। तो हमें सिंपली क्या निकालने हैं, ये एक पॉइंट है एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, और आपको यहाँ पे चारों पॉइंट्स आ ही गए हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई करते हैं y2 - y1। सो y2 इज 5 एंड y1 इज 0। y2 is 5 and y1 is 0. So x2 is also 5 and x1 is 0. So 5 minus 0. So 5 upon 5 it is equal to 1. So slope of this line is 1. Okay. Slope of this line is 1. सो ये हमने बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। बट हम बाद में पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो
सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मैं प्रोसीड करता हूँ। ये अभी हमने दो टॉपिक हमने पढ़ा, छोटा छोटा टॉपिक था। द फर्स्ट वन इज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन एंड द सेकेंड टॉपिक इज स्लोप। सेकेंड टॉपिक इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप का हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ और हम कर लेते हैं। पहले मैं टोटल कंबाइन करके फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन हमने पढ़ा, स्लोप ऑफ अ लाइन, सो एम इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो ये आपका क्या हुआ, मीन्स कंबाइंड फॉर्मूला हुआ, दोनों मिला के ये फॉर्मूला हुआ। सो अभी मैं एक क्वेश्चन हम ये कंबाइन पे कर लेते हैं ताकि आपको चीजें और भी क्लियर हो जाए। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। सो यस, तो एक क्वेश्चन हम इस कॉन्सेप्ट पे कर लेते हैं। अगर अगर थीटा आपको 45 डिग्री दिया रहे, थीटा अगर आपको 45 डिग्री दिया रहे और एक पॉइंट अगर आपको 2,4 दिया रहे, तो आपको दूसरा पॉइंट आपको क्या करने है, फाइंड करने है कि ये लाइन दूसरे कौन से पॉइंट से जाएगी। सो हम यहाँ पे सिंपली ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टेन 45 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिखा हूं, लेटर सपोज ये x कोमा y है। सो टेन 45 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अभी हम नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करते हैं, इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट आएगा, हम आगे करेंगे। शायद यहाँ पे कुछ एरर है, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। हम आगे की टॉपिक पे हम प्रोसीड करते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा डेट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस का परपेंडिकुलर होगी जब दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। मीन्स दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे कितने डिग्री बनेंगे, इट शुड बी राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। जैसे हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है, हमेशा ये आपस में परपेंडिकुलर रहता है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल, एक परपेंडिकुलर लाइंस का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं इरेज करता हूं और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि स्लोप ऑफ, तो आप बताइए कि ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो आपको बताने हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा।
चलिए मैं बताता हूँ। सो लेट अस सपोज हमें फाइंड करने एक्स एक्सिस का स्लोप। तो दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो वो क्या होगा, वो हमेशा 0 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। ओके, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू टेन जीरो डिग्री। डेट इज टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है, टेन जीरो का वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो आप क्या करोगे, ये ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे ले जाओगे। ओके, तो ये क्या है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इट इज 90 डिग्री। ओके, इट इज 90 डिग्री। यहाँ पे इंक्लाइनेशन क्या है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आप इंक्लाइनेशन क्यों कहे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाट इज इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ए स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे वाई एक्सिस से ये लाइन 90 डिग्री बना रही है। सो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। सो 1090 को हम डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, 1090 क्या होता है, नॉट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो गया, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 0 वेयर एज द स्लोप ऑफ द अदर इज नॉट डिफाइंड। मीन्स स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0 एंड द स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आप भूल गए होंगे कि 1090 को हम नॉट डिफाइंड क्यों करते हैं, तो मैं तुरंत मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1090, 1090 को आप लिखोगे sin 90 अपॉन cos 90। ओके, एंड sin 90 इज व्हाट, 1 एंड cos 90 इज 0। तो 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे सो इट इज नॉट डिफाइंड। इसको मैथमेटिक्स में डिफाइन इस नहीं होता है। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा। ओके, अब हम एक थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। एक हम अभी हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस का हम थ्योरम पढ़ते हैं कि so this is perpendicular line, slope of x axis is 0 and slope of y axis is not defined। ये एमसीक्यू के एग्जाम में अगर इस चैप्टर्स का लूंगा तो ये क्वेश्चन मैं पूछ दूंगा। इससे पहले आपका एक टेस्ट हुआ होगा गूगल फॉर्म के हेल्प से। तो सारे क्वेश्चंस लगभग थ्योरेटिकल के टाइप के थे। तो और कुछ एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जो कि पहला टेस्ट था आपका। तो अगर आपको कठिनाई हुई होगी तो आप एक बार बुक का चैप्टर्स को आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो अभी हम अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक थ्योरम। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम। सो थ्योरम क्या है कि दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज origin। सो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे दो लाइंस है। एक लाइंस को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, देर आर टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो एक लाइन यहाँ पे ग्रीन कलर का है और एक लाइन क्या है, रेड कलर का है। ओके,
तो ये जो लाइंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट इज 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं 90 डिग्री यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल and this angle will be equal to this angle from which theorem, vertical opposite angle theorem, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे। so this is 90 degree and let us suppose this angle is beta and this angle is alpha, okay। आप भी मेरे साथ ये फिगर ड्रॉ करते जाएगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं। यस, यहाँ पे मैं लिखा हूं दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा। अभी 7:45 हुए हैं। तो अगर आप 8:30 तक क्लास में अगर कंफर्टेबल हैं तो हम क्लास को 8:30 तक कंटिन्यू करेंगे। अगर आप 8 PM तक ही कंफर्टेबल होंगे तो हम 8 PM के बाद क्लास को डिक्लेयर कर देंगे, या हम 8:15 तक भी चल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। सो यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, दो लाइंस को यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट करवाया एंड द एंगल बिटवीन दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 90 90 एंड 90 के हो जाएंगे, बिकॉज ये 360 डिग्री का होता है एंड दिस वन इज 90, दिस वन इज 90, सो इट शुड बी ऑल्सो 90 डिग्री। बट हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमने इस एंगल का नाम अल्फा दिया और इस एंगल का नाम बीटा दिया, ओके। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द स्लोप ऑफ लाइन M1। लेट अस सपोज इसे मैं लाइन 1 बोला एंड दिस इज L2, that is line 2. So M1 slope of line 1 is equal to tan alpha, okay, because alpha is the smallest angle in anti-clockwise direction with positive x-axis, okay. Similarly, in case of line 2, beta is the smaller angle from positive x-axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन में पढ़ा। सो M1 इज इक्वल टू tan अल्फा एंड M2 इज इक्वल टू tan बीटा। सो M2 इज इक्वल टू tan बीटा, M2 इज इक्वल टू tan बीटा, ओके। ये आप भी नोटबुक पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा, अगर अल्फा माइनस बीटा को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा? तो एक मिनट। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो हम सिंपली यहाँ पे क्लास 8 के या हाँ क्लास 7 के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मीन्स एंगल बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल अल्फा, ओके। मीन्स द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल of a triangle is equal to the opposite exterior angle. The sum of two interior angle of a triangle is equal to the opposite exterior angle. तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे होता है कि द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल दैट इज 90 प्लस बीटा इज द टू इंटीरियर एंगल and it should be equal to the opposite
exterior angle, that is alpha. Okay, so 90 plus beta is equal to alpha. So alpha minus beta, it should be 90 डिग्री. यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस बेटा इज इक्वल टू, अल्फा माइनस बेटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये काफी छोटी क्लास का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था. यस. अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि दोनों तरफ हम कॉस लगा देंगे. दोनों तरफ हम कॉस फंक्शन हम दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे. ओके, अप्लाई कॉस ऑन बोथ साइड. अप्लाई कॉस ऑन बोथ साइड. कहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस, अल्फा माइनस बेटा इज इक्वल टू 90 पे. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं जहां पे मैं लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों पे हम कॉस अप्लाई कर देंगे. सो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या था, 90 डिग्री. सो इट शुड बी कॉस 90 डिग्री. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90? कॉस 90 इज इक्वल टू 0. ओके, cos 90 is 0 and cos alpha minus beta. So it is in the form cos a minus b, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहला थ्योरम था मेरे ख्याल से. सो इट इज cos a इंटू कॉस बी इंटू cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी. ओके, तो हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे. सो इट शुड बी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इज इक्वल टू सॉरी 0, नॉट 0 डिग्री. कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे ये कैप लगेगा. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस को हम आरएचएस में भेज देंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा को. सो इन एलएचएस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइएगा, इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा. ओके, सो मैंने क्या किया, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा को आरएचएस में सेंड कर दिया. सो अब इस स्टेप में आप क्या करोगे, इस स्टेप में आप क्या करोगे, अब क्या करेंगे हम इसे, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. अगर हम कॉस अल्फा, अगर हम दोनों साइड अगर हम कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम दोनों तरफ एक ही चीज से सब्सट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा एंड इंटू कॉस बीटा इट विल कैंसल एंड ये क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा. एंड साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1. सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू -1. यहाँ तक आप लिख लीजिए, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू -1. हम क्या निकाल रहे हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में स्लोप का क्या रिलेशन होता है वो हम फाइंड कर रहे हैं. तो लगभग हमारा रिजल्ट आ गया है, बिकॉज टेन अल्फा इज इक्वल टू m1 एंड टेन बीटा इज m2. सो द फाइनल आंसर विल बी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. सो ये आप लिख लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करूं. तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्या था, टेन थीटा इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा. तो हमने यहाँ पे लिखा m1 इज इक्वल टू टेन अल्फा एंड m2 इज इक्वल टू टेन बीटा.
सो यहाँ पे टेन अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, M1। टेन बीटा के जगह पे M2। मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ कोने में। ये क्या था, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, सो टेन अल्फा इज व्हाट, टेन अल्फा इज M1, टेन बीटा इज M2 इज इक्वल टू -1। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो अगर कोई भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी, दो लाइंस अगर आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और M1 क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है, M1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, एंड M2 क्या है, M2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, देन if you multiply the slope of first line and second line, then you got -1 as answer। ये हमारा थ्योरम है, परपेंडिकुलर लाइंस का ये थ्योरम है। सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। यहां से हमने स्टार्ट किया था थ्योरम के बारे में पढ़ना। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैट बॉक्स में चलते हैं। ये थ्योरम क्या आप समझ पाए क्या? डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम, परपेंडिकुलर लाइन थ्योरम जो अभी मैंने बताया, इसका डेरिवेशन आप समझ पाए क्या? बाकी लोग, सूरज, आर्या, संकल्प, समीर। यस, ओके, यस। तो एक हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। क्या क्लास को, इट इज 7:57 PM, तो क्या 8:30 तक आप क्लास करने में सक्षम हो क्या? 8:30 तक? क्लास, मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास 8 PM में मैं डिक्लेयर कर दूं, या अभी हम 8:15 या 8:30 तक प्रोसीड करें क्या? चैट बॉक्स में आप लिखिए यस, ओके। ओके ओके, 8:15 इज, यस 8:15 चलेगा। यस, क्योंकि 1 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करवाया, और आपने भी, इससे क्या होता है कि आप घर पे अगर कम प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस का, तो आपको मीन्स टॉपिक में कठिनाई आ सकती है। सो लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ए, B and C. A, B, C are 3 points. A is 1, 2. B is what? B is 2, 4. C is 0, 5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इज इट राइट और रॉन्ग? ये ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये आप कैसे निकालोगे? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर दो लाइंस है, अगर हमें दोनों लाइंस को बताने हैं कि वेदर इट इज परपेंडिकुलर और नॉट, देन हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे और स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आंसर -1 आएगा, तो क्या होगा, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 - y1। सो y2 is 4
and y2 is 4 and y1 is minus y1 is 2. फिर x2 minus x1, x2 is 2 and x1 is 1. So 2 minus 1. So it will 2. Similarly, slope of BC is equal to y2 minus y1, that is 5 minus 2, 5 minus 5 minus 4, 5 minus 4 upon x2 minus x1, 0 minus 2. सो 0 माइनस 2। आप जैसे मैं यहाँ पे y2 x2 y2 इसको मान रहा हूं, आप इसे भी मान सकते हैं। ओके, बोथ आर सेम। क्वेश्चन आप करिएगा तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। सो इट विल इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एंड नीचे में 2 एंड माइनस 2, सो इट इज माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2। तो अगर आप दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करिएगा, m स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी आपको क्या निकला है 2 एंड स्लोप ऑफ बी सी इज -1/2। ओके, सो 2 एंड 2 कैंसल, सो द आंसर इज -1। तो ये यहाँ पे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो लाइन ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि फाइंड करने हैं कि वेदर इट इज परपेंडिकुलर और नॉट, देन आप क्या करोगे, इस तरीके से आप निकालोगे। सो ये क्वेश्चंस क्या आप समझ पाए क्या? यस, दे आर परपेंडिकुलर। यस, 2 इंटू, वेरी गुड वेरी गुड। यस, सो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम्पल का कर रहा हूँ। ये इससे पहले जो भी था वो भी आपके एग्जाम्पल का ही था। सो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ए 1,2, बी पॉइंट इज 2,3 एंड सी पॉइंट इज -2,5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द ए। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है और जिसका तीनों कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो आपको बताना है कि ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है। हाँ, एक ट्रायंगल दिया गया है आपको। सो द ट्रायंगल पॉइंट ए इज 1,2, पॉइंट ए इज 1,2, पॉइंट बी इज पॉइंट बी इज 2,3, पॉइंट सी इज -2,5, -2,5। ओके, सो
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए। तो अगर ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो इसका आपको स्लोप बताने हैं, इसका आपको स्लोप बताने हैं, इसका स्लोप क्या होगा। ओके। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कह दोगे कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में है। ये तब होता है कि जब ये वाला क्या होता है, कॉर्ड ये एक्स एक्सिस रहता तो होता। ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू y2 minus y1, that is 5 minus 3 is 2, and y2 minus y1, 5 minus 3, that is 2, and x1 minus, sorry, x2 minus x1, so minus 2 minus 2, that is minus 4, so minus 2 upon 4, that is minus 1 upon 2, minus 1 upon 2 is the slope of BC. Okay. तो ये इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, एम बी सी। और ये क्या है, m, और हमें इसका ये ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बीसी पे, इसका हमें स्लोप फाइंड करने हैं, इसका ये m हमें फाइंड करने हैं। सो वी नो दैट m, this line is perpendicular to BC, so the slope of BC and the slope of this line, okay, if we multiply both the slope, then the answer should be -1 according to the theorem. तो ये क्या है, let us suppose this is m, so m, so m1 is m into m2 क्या है, BC का स्लोप क्या है, -1/2, -1/2, and it should be equal to what, it should be equal to -1। ओके, सो यहां से आप स्लोप ऑफ दिस, ये वाला स्लोप आपको क्या मिल जाएगा, 2 + 2 डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए बी एंड सी आर गिवन, so if you draw a perpendicular from A on BC, then what will be the slope of this perpendicular line। तो इस क्वेश्चन को बनाने का यह तरीका था कि हमने सबसे पहले BC का स्लोप निकाल लिया, डेट इज इक्वल टू -1/2, देन according to the theorem m1 into m2 is equal to -1, so m1 is m and m2 is -1/2, -1/2 is equal to -1, so m is equal to 2, so the slope of this altitude is 2। so ये काफी मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। सो यस, ये क्वेश्चन क्या आप समझ पाए क्या, ये क्वेश्चन अभी मैंने जो डिस्कस किया समझ पाए क्या आप। यस, ओके। अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना भी है कि, अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके पहले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूं, ताकि तब फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। एनी क्वेरीज। ओके, आप लोग घर पे एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि एंगल एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेट अस सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो अगर हमें ये एंगल फाइंड करने हैं, ये एंगल अगर फाइंड करने हैं, तो इस एंगल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस एंगल का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो द टॉपिक इज एंगल
between intersecting line, intersecting line. Okay, the topic is angle between intersecting line. Okay, so ये कब होता है कि जैसे if given line are not perpendicular to each other, then how to find the angle between them. जैसे हमने पिछले वाले केस में क्या पढ़ा कि यहाँ पे this line, in this case line L1 and line L2 is perpendicular to each other, means line L1 and L2 when they intersect they make 90 degree, but in this case if a line will intersect randomly, let us suppose theta is less than 90 or greater than 90, then how to find the angle. तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे. सो द टॉपिक इज एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. आप लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दिस इज टॉपिक. सो हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे. सो लेट अस सपोज इसको डिराइव करने के लिए हमने एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया. दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स एक्सिस. दिस इज द origin. Let us suppose line L1. This is the line L1. Okay, this is the line L1 and this is the line L2. This is the line L2. Okay, this is line L1 and this is L2. ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करी है. तो अगर हमें फाइंड करने हैं, अगर आपको बताने हैं कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बनी है डेट इज थीटा, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा. तो सबसे पहले ये L1 ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, डेट इज अल्फा. ये मैंने अल्फा माना. L2 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये मैंने बीटा सपोज किया. सो यहाँ पे अल्फा लिखा हूं मैं, अल्फा. अल्फा इज द एंगल मेड बाय L1 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इज स्लोप ऑफ लाइन 1 is अल्फा and slope of line 2 is equal to beta. Slope of line 2 is equal to beta. सॉरी मैंने गलत लिख दिया. m इज इक्वल टू 10 अल्फा होता है, मैंने डायरेक्ट अल्फा लिख दिया. m1 इज इक्वल टू 10 अल्फा एंड m2 इज इक्वल टू 10 बीटा. m2 इज इक्वल टू 10 बीटा. तो अब हम फिर यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा ये निकाला था. थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा. ये कैसे होता है कि ये इस तरह होता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल दैट इज बीटा. सो थीटा अल्फा RHS जाएगा तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा. सो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा. थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, ये आप लिख लीजिए. अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, टेन थीटा टेन फंक्शन को अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग बोथ साइड टेन को हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग बोथ साइड टेन फंक्शन. इट इज 8:14. बस मैं 2-3 मिनट में कोशिश करता हूं खत्म कर देने का. आपको 8:15 में छोड़ने थे. सो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा. अप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड वी गेट
क्या था हमारा इक्वेशन? थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, टेन लगाया, दोनों तरफ हमने टेन फंक्शन लगाया। सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा माइनस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा माइनस अल्फा। सो आप इसे क्या करोगे, फर्दर एक्सपेंड करोगे। यहाँ पे क्या आएगा, अ, एक एक चीज मैं पीछे बताना भूल गया, यहाँ पे आएगा, अ, यहाँ पे यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेशन आएगा, जो कि अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं अगली क्लास में मैं बता दूंगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड टेन बीटा माइनस अल्फा। सो ये क्या हो जाएगा, सिंस ये मॉड में है तो ये हम इसे उलट के लिख सकते हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। सो सो ये क्या है, टेन ए माइनस बी के फॉर्म में है, टेन ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो आप इसे फर्दर एक्सपेंड करिएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ए माइनस बी, डेट इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके। सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। यहाँ पे टेन अल्फा इज व्हाट, एम वन, टेन बीटा इज एम टू, वन इज कांस्टेंट, टेन अल्फा इज अगेन एम वन एंड टेन बीटा इज एम टू। सो द फाइनल आंसर विल बी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। ये मॉड्यूलस ऑपरेशन के अंदर आएगा। ये मॉड्यूलस ऑपरेशन में स्टार्टिंग में बताना भूल गया, तो हम अगले क्लास में ये हम डिस्कस करेंगे, आप भी इसका डेरिवेशन समझिएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। ये हमारा क्या आ गया, ये एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन का ये आ गया। तो अगर आपको ये थीटा निकालना रहे, ये थीटा निकालना रहे, तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ लाइन एल वन निकालोगे एंड स्लोप ऑफ लाइन एल टू निकालोगे, देन यू राइट टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। सो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में आएंगे तो फिर हम एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ इट इज 8:18 PM। That's all for today class. Now you can left the class. Thank you.